वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम सेट थ्योरी है। पहले हम सेट थ्योरी पर कंप्लीट डिस्कस करते हैं और उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये जो शब्द सेट है, सेट का मतलब क्या है? जैसे हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, तो ये हमारे सब सेट है। या जैसे हमने कोई एक इलाहाबाद शब्द लिया, तो इलाहाबाद में जितने भी रिपीट शब्द हो रहे हैं उनको हम 1 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम ALHBD, इनको हम जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में लिखें। ठीक है, तो हम जितने भी शब्द आएंगे उनको रिपीट, जो भी शब्द रिपीट होंगे उनको 1 टाइम्स लिखेंगे, और जितने भी 1 टाइम्स आएंगे उनको हम जरूर लिखेंगे। रिपीट को हम 1 टाइम्स लिखेंगे। तो सेट में एक शब्द वेल डिफाइंड है, तो हम इस वेल डिफाइंड को समझते हैं। सबसे पहले वेल डिफाइंड, सपोज करो हमने दो सेट ए और बी, दो सेट हमने लिए ए और बी। ए सेट में हम ले रहे हैं ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और बी सेट में हम ऑल बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब जैसे हम ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम लेते हैं, सेट ए, इसमें किसी भी मैच से पहले इंडियन टीम की घोषणा होती है। उसमें 16 खिलाड़ियों के नाम या 15 खिलाड़ियों के नाम या 14 खिलाड़ियों के नाम बता दिए जाते हैं। तो हम उन सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर सीरीज वाइज लिख देते हैं। जैसे विराट कोहली, रोहित, धवन। अब यही बेस्ट आल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम हम दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं, तो वो भी वही 16 नाम बताता है जो इंडियन टीम में शामिल है। यदि हम ऐसे इसी आंसर को कितने भी स्टूडेंट से या एक देश में छोड़कर दूसरे देश से पूछते हैं, तो वे सेम आंसर हमें बताते हैं। जब सेट ए में सभी प्लेयरों के नाम चेंज नहीं होते, यानी सभी सेम आंसर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। ऐसी कंडीशन को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। अब सेट बी को समझते हैं, ऑल बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब मानो कि मैंने किसी एक स्टूडेंट से पूछा कि बेस्ट प्लेयर, कोई विराट का नाम लेता है, कोई सचिन का नाम लेता है, कोई कपिल का नाम लेता है। इसी तरह अब मैं सपोज करो किसी सेकंड स्टूडेंट से पूछता हूं, तो वो गावस्कर का नाम लेता है, बिशन सिंह बेदी का नाम लेता है। कहने का एक मीन्स है, अब मैं जितने भी स्टूडेंट से बेस्ट प्लेयर पूछूंगा तो उनमें सबकी अपनी अलग अलग राय होगी। हो सकता है कि 1-2 खिलाड़ियों के नाम उनमें आपस में चेंज हो,
जब नाम चेंज होंगे तो ऐसी कंडीशन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो वेल डिफाइंड हम उसी को कहेंगे जिसमें सभी से सेम आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसी कंडीशन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे। अंत में एक बार सेट थ्योरी की डेफिनेशन पे फिर ध्यान देते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग, सेट्स आर टू टाइप। सेट्स हमारे टू टाइप होते हैं। नंबर 1 सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्डर्स फॉर्म को हम पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो n को, तो बिल्डर्स फॉर्म को हम n x सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म को जैसे x इज ऑड नंबर, x इज रियल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर। तो हम जैसे किसी भी चीज को जब उसके नाम के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म कहलाता है। इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। इसी तरह में एक एग्जाम्पल हो z इक्वल x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स। तो ये हमारे सेट बिल्डर्स फॉर्म होते हैं। अब इसी सेट बिल्डर्स फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोटेड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये एग्जाम्पल 1 n लेस देन 7 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल z इक्वल x इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सेट्स आर टू टाइप्स। नंबर 1 सेट बिल्डर्स फॉर्म जिसमें हम नेचुरल नंबर n, रेशनल नंबर q द्वारा डिनोटेड करते हैं और इसमें ये कंडीशंस। तो इसमें हमें वर्ड्स प्रॉब्लम के द्वारा होगा। इसमें हम उसी को जब इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है। तो सेट्स आर टू टाइप। नेक्स्ट हेडिंग, सम इंपोर्टेंट सेट्स। नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये सब हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इट्स डिनोटेड कैपिटल N वेयर n इक्वल 1 2 3 4 एंड सो। तो इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कंप्लीट डिजिट होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे, 2/3 वाली फॉर्म में नहीं होंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 2 एंड सो ऑन तक। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट हेडिंग होल नंबर। नेचुरल और होल नंबर में बस एक डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में जब हम 0 को भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो नेचुरल नंबर ही हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, नेचुरल नंबर में 0
को परसेंट 0% नहीं होता, जबकि होल नंबर में 0 नेचुरल नंबर में और ऐड हो जाता है। इसी तरह इसको डिनोटेड करने के लिए कोई भी डिजिट यूज नहीं करते। अब इंटीजर्स, इट्स डिनोटेड जेड या कैपिटल आई। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस विद जीरो, प्लस माइनस विद जीरो, प्लस माइनस विद जीरो। सपोज जेड इक्वल -3 -2 -1 0 1 2 3। इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब इसमें भी डिजिट जो होंगे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। कोई भी डिजिट हमारी इनकम्प्लीट नहीं होगी, यानी कहने का इट मीन्स 2/3 1/3 1/0 नॉट रिप्रेजेंट इंटीजर्स। अब हम रेशनल नंबर पर आते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है? हमारा जिस नंबर्स को हम p/q के द्वारा डिनोटेड करते हैं, जिस नंबर्स को, जैसे हम 1 1/2 3/2 4/3 7/1 etc, ये सब ऐसी वैल्यूज हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। इट मीन्स p/q where q p/q where q not equal 0 and pq denoted z। तो अब हम इरेशनल नंबर में हम नॉन रिपीटिंग पर विशेष फोकस करते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जिसका हम अंडरवुड यानी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ऐसी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड पाई, ये सब हमारे इरेशनल नंबर हैं। इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट डिफाइंड। अब हम लास्ट हेडिंग रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रेशनल प्लस इरेशनल, अर्थात रियल नंबर उस नंबर्स को कहते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर दिया जाता है। अब हम सेट थ्योरी पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 NCERT बुक, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन द रोस्टर फॉर्म। अब हम इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब इसके हम फैक्टर करते हैं, x² + 2x - x - 2 = 0। तो x फर्स्ट 2 पार्ट में से x कॉमन, x + 2, फिर -1 x + 2, कंप्लीट में से x + 2 कॉमन इंटू x - 1 = 0। तो इफ x - 1 = 0, तो x = 1 एंड x + 2 = 0, तो x = -2। अब हमें इसका सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में।
तो हम सपोज कर ले रहे हैं लेट कैपिटल ए इज द सेट। अब x की वैल्यू हमारी क्या है 1 और -2, तो इसको हम -2 1 या 1 -2, तो ये ऑर्डर का विशेष ध्यान नहीं देते सेट्स थोड़ी, बस कोई भी वैल्यू यदि रिपीट है तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, बट यहाँ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो इसमें जितने भी डिफरेंट वैल्यू है वो हमारी रोस्टर फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 NCERT बुक, राइट द सेट कर्ली x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारे पास कंडीशन गिवन द एक्स स्क्वायर लेस देन 40, अब पॉजिटिव इंटीजर होने के कारण हमें ओनली प्लस वाले पर और कंप्लीट डिजिट पर ध्यान देना है। तो देन एक्स इक्वल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 7 का स्क्वायर हमारी इस कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुल मिला के x की वैल्यू हमारी 1 2 6 गिवन हुई, जो सभी की सभी पॉजिटिव है और इस कंडीशन को एग्जिस्ट कर रही है। तो द रोस्टर फॉर्म z इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा x such that x is a positive integer and x square less than 40 का रोस्टर फॉर्म होगा। बस आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने आज आपको सेट थ्योरी से संबंधित जो भी चीजें समझाया है उस पर फोकस कीजिए, वॉच कीजिए और प्रत्येक शब्द को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू।